गुड आफ्टरनून क्लास। गुड इवनिंग। ओके, सॉरी। हाँ, लास्ट क्लास में हम लोग एससी टेस्ट पर थे और एससी टेस्ट पर मुझे एक बात यहां तक मैं आपको समझा चुका था कि एससी टेस्ट पर आपके पास एक वर्डिंग थी कि आप एससी टेस्ट को परफॉर्म किस साइड कर रहे हैं। तो मैंने बताया था शॉर्ट सर्किट टेस्ट को हम लोग परफॉर्म कर रहे थे एचवी साइड और एलवी साइड को शॉर्ट कर रहे थे सिंस द रेटेड करंट इज लेस ऑन एचवी साइड। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया था जिसमें मैंने दो तरीके बताए थे आपको। एक मैंने जस्ट ये बोला था, फर्स्ट वाले फिगर को अगर हम देखें, फाइन, पहले वाले को अगर हम देखें तो मैंने ये कहा था एचवी साइड 1000 है और 10 केवीए का ट्रांसफार्मर है। इसके बेस पर आपने देखा था यहां करंट कितनी बन रही थी, 10। अगर इस साइड करंट 10 है तो इसके रिस्पेक्ट में एलवी साइड करंट क्या बनेगी, 100, राइट। और अगर मैं उल्टा करूं, यहां एचवी साइड को शॉर्ट कर दूं और एलवी साइड पर सप्लाई दे दूं तो 100 वोल्ट से कितने एम्पियर की करंट बन रही थी, 100 वोल्ट के रिस्पेक्ट में 10 केवीए के ट्रांसफार्मर से 100 एम्पियर करंट। और अगर यहां करंट 100 एम्पियर है तो यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कॉन्सेप्ट सेम ऑपरेंट पावर बनाने के लिए एचवी साइड कितनी करंट बनेगी, 10, राइट। तो हम चाहते थे कि हमारा जो वर्किंग ऑपरेशन है वो प्रॉपर करंट पर ऑपरेट हो, इसलिए हमने जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट का सेटअप लिया वो एचवी साइड लिया और शॉर्ट सर्किट किस साइड किया, एलवी साइड। इतनी बात क्लियर थी सबको, राइट। तो इतनी बात के बाद अब मैं इसके सर्किट को बनाता हूं। एक बार सर्किट सभी लोग ड्रा करेंगे, यहां तक क्लियर है सबको, फाइन। सर्किट इस तरह से था अपने पास। इस पर सबसे पहले मैं आपको एक सप्लाई वोल्टेज को ऑटो ट्रांसफार्मर पर अप्लाई कर रहा हूं। दिस साइड वी सप्लाई है, स्पेस लेके बनाएंगे, थोड़ा डायग्राम बड़ा बनेगा। इस साइड वी सप्लाई है और यहां पर ऑटो ट्रांसफार्मर कनेक्ट होगा। यहां एक वेरिएबल नॉब होगी, इस वेरिएबल नॉब को ले जाकर इसके साथ एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे और जो वोल्ट मीटर होगा इसके साथ अब यहां करंट मेजरमेंट के लिए एक एमीटर कनेक्ट करेंगे। फर्दर एक वाट मीटर की रिक्वायरमेंट है। कल वाला वीडियो अपलोड नहीं हुआ है? नहीं, कल वाला वीडियो तो अपलोड हो गया है मुकेश, कल वाला वीडियो अपलोड हो चुका है। मैं एक बार चेक करवा लूंगा, राइट। हाँ, अब देखिए, सॉरी, अभी नहीं हुआ है, ऐप पे अपलोड हुआ है। रोहित बता रहे हैं ऐप पे अपलोड हुआ है, बाकी मैं एक बार चेक करवा लूंगा, पूछ लूंगा सर से, ठीक है। चलो, अब देखो, नहीं नहीं, रिपीट अब नहीं हो पाएगा, है ना। यहां तक बातें मैं बता चुका हूं, अब यहीं से आगे देखिए, अभी जस्ट स्टार्ट किया है। अब यहां पर अगर वाट मीटर को लगाया जाए तो यहां वाट मीटर पर सीसी और पीसी दिखा रहे हैं। और इस पूरे अरेंजमेंट को हम बोल रहे हैं वाट मीटर, राइट। अब देखो, ट्रांसफार्मर पर हमारी फर्दर नीड ये है
ओके, देखिए अब हमारी नीड ये है कि जो कोर थी, जैसे ये मैंने ट्रांसफार्मर लिया था शायद, इस पर आपने देखा था एचवी साइड पर हमने सेटअप ले रखा था और एलवी साइड पर मैंने इसको शॉर्ट कर रखा था। थोड़ा स्पेस ऐसा लेना पड़ रहा है, नहीं बचा था। इसको हमने क्या कर दिया है, शॉर्ट सर्किट। ये टेस्टिंग प्रोसीजर पर कहाँ है, एलवी साइड, और ये कहाँ है, दिस वन एचवी साइड। और एचवी साइड पर आप सेटअप को ले रहे हैं, यूट्यूब पर भी हो गया है, ठीक है, ठीक है, ओके। एक बार पहले आप इस सेटअप को बना लीजिए। जी, ये ऑटो ट्रांसफार्मर है, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है मुकेश, ओके। हाँ, भुगता हो सकता है। कंप्लीट है यहाँ तक। सॉरी, हाँ, आप देखो इस पर, लिसन, जैसे यहां पर ये बात सबको क्लियर थी कि सप्लाई वोल्टेज हम ऑटो के थ्रू देंगे। ऑटो में एक स्विच सेलेक्टर होगा और बहुत लो वोल्टेज से इसको आप स्टार्ट करते हैं, राइट। स्विच सेलेक्टर की मदद से इसको उठाते हैं, ऐसे होता है स्विच सेलेक्टर, राइट। तो यहां जो वोल्टेज होगा, ध्यान देना, इस पर जो एमीटर पर अप करंट आएगी, इस करंट को हम लोग बोल रहे हैं अपने लिए कि शॉर्ट सर्किट करंट एप्लीकेशन पर जो करंट आएगी, राइट, आईएससी। इस समय जो वोल्टमीटर वोल्टेज बताएगा, उसी को कह रहे हैं हम लोग वीएससी। फाइन। अरे वीएससी का मतलब जीरो नहीं, अरे इधर 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 इधर, ये है शॉर्ट सर्किट, ये एलवी साइड है, लेकिन इसके बेस पर यहां जो वोल्टेज बन रहा है शॉर्ट सर्किट पैरामीटर पर, उसको कह रहे हैं वीएससी, राइट। हाँ, और एचवी साइड जो करंट बन रही है उसको कह रहे हैं आईएससी। क्लियर। हाँ, अब देखिए, अगर आप इस फिगर पर, ये फिगर बन गया सबका, आगे बढ़े। कौशल, बस बोल दो वहीं से। ठीक है, चलो देखो, अब यहां पर मैंने आपसे कहा जो वोल्टेज है, सर्किट को जरा समझना,
रेटेड पर जो वोल्टेज है वो VSC है, और VSC के बाद हेलो, हाँ जी, हाँ हाँ नमस्ते बोलिए। हम्म। अभी थोड़ा सा इसमें इशू है, ठीक है, अभी थोड़ी देर में हो जाएगा, ठीक है, अभी वेट करो, ठीक है। हाँ देखिए, VSC पर ये रहा वोल्ट मीटर पर वोल्टेज, इसके बाद एमीटर पर जो करंट है, ये करंट मैंने ISC कही थी, और यही फुल लोड पर रेटेड करंट है, यही फुल लोड पर क्या है, रेटेड करंट, राइट। तो रेटेड करंट को ISC को ही क्या बोल रहे थे हम लोग, IFL। इसके बाद अब जो वाटमीटर बन रहा था, इस वाटमीटर के पैरामीटर को कह रहे हैं WSC। मेरी तीनों बातें लिसन करें, मैंने वोल्टेज का नया नाम क्या बोला है, V का नया नाम VSC, HV साइड। मैंने जो एमीटर से करंट देखी है, उस करंट का नया नाम ISC। मैंने जो वाटमीटर से इस समय वोल्टेज, सॉरी, वाटमीटर से जो पावर देखी है, उसको नया नाम क्या दे दिया, WSC। फाइन, क्लियर। ये तीन नाम दिए हमने HV साइड। पहला नाम दिया था हमने VSC, फिर करंट का नाम दिया ISC, पावर का नाम दिया WSC, राइट। और इसके बाद अगर अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूं, शायद ये बात सभी को क्लियर होनी भी चाहिए, कि यहां पर अगर हम लोग प्राइमरी पर रिफर करा रहे हैं, तो पहले से जो रेजिस्टेंस मौजूद था वो कौन सा था, R1, और R1 पर नया रेजिस्टेंस कौन सा आया रिफर होकर, R2 डैश। तो ये पूरा RE1 हो गया। इसी तरह यहां पहले से मौजूद था रिएक्टेंस XC1, और जो नया रिएक्टेंस इस साइड आया, नहीं दिस इज नॉट XC1, दिस इज X1, सॉरी, और जो नया आया इस साइड वो X2 डैश है। इस पूरे को मिलाकर X01 या XC1 कह सकते हैं। और अब जब हमने रिफर कराया है, तो रिफर कराने का मतलब ये दिस साइड शॉर्ट हो गया, राइट, दिस साइड ये क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। हेलो, हेलो, हाँ सर, हाँ हाँ 4 से। क्यों सर, कल की अवेलेबिलिटी है नहीं। हाँ, नहीं तो है, नहीं नहीं तो उसमें आप है। हाँ, ये देखिए, पहले ये बताओ, इस फिगर को लेकर सभी को क्लियरिटी है क्या, कि हमारे पास इस फिगर को एक्चुअल में ट्रांसफार्मर की LV साइड शॉर्ट हो चुकी है, उसके बेस पर HV साइड मैंने सेटअप बनाया है। और जब HV साइड का सेटअप बनाया है, तो जिस वोल्टेज पर हम बात कर रहे हैं, तो वोल्ट मीटर जो वोल्टेज बताएगा यहां, वो कौन सा होगा, VSC। एमीटर इस समय जो करंट बताएगी वो ISC होगी। वाट मीटर जिस वोल्टेज को बताएगा उसे WSC कहेंगे, राइट। मैंने इन तीनों नामों को यहां सुधार कर ऐसा कर दिया है, V का मतलब VSC, I का मतलब ISC, और वाट मीटर की रीडिंग का मतलब WSC। अब ये बताओ, ये बात यहां तक तीनों सभी को क्लियर है।
फाइन। अब ये बताइए, अगर मैं मेजरमेंट कर रहा हूं और मेजरमेंट करते समय वाट मीटर जो पावर देगा, इधर देखो, वाट मीटर जो पावर देगा वो इस पूरे पर पावर देगा। वाट मीटर की पावर एक्टिव पावर के बराबर होती है। इसका एक्टिव कंपोनेंट कौन सा है? प्रतिरोध है, राइट। तो प्रतिरोध पर बनने वाली करंट अगर हमें पता है तो क्या पावर बता सकते हैं? इसका मतलब वाट मीटर की रीडिंग, पहला पॉइंट, WSC क्या होगा? एक्टिव पावर के इक्वल। और प्रतिरोध पर एक्टिव पावर का मतलब है करंट का स्क्वायर। जो करंट बन रही है वो शॉर्ट सर्किट करंट बन रही है, ISC का स्क्वायर इंटू RE1। और इसी को आप कहते हैं कॉपर लॉस एट फुल लोड। रेटेड पर जो हमारे पास कॉपर लॉस बनेगा, यस। और अगर रेटेड पर ये वैल्यू पता है और आपके पास ISC पता है तो क्या RE1 पैरामीटर पता चल जाएगा? इसका मतलब RE1 बराबर हम कह सकते हैं वाट मीटर की रीडिंग अपॉन ISC का स्क्वायर। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट से सबसे पहले आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता चल जाएगा, रिफर टू प्राइमरी साइड, राइट। RE1 का मान पता चल जाएगा। WSC क्या है? WSC स्टूडेंट्स वाट मीटर की रीडिंग है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट के लिए सफिक्स में 80 लगाया है और ISC एमीटर की रीडिंग है। क्वेश्चन में दिया होगा ये, मैं क्वेश्चन करा भी देता हूं इसके बाद। नेक्स्ट, इसी पर आप बोल सकते हो, इधर देखो, ये हो गया क्या अमन? हो गया यहां तक? जी। हाँ ललित, लिखते जाइए, कोई इशू नहीं है। हो गया। देखो, अगर आपसे कोई कहता है, इधर देखना जरा KVL लगाने को, ये वाला वोल्टेज, इधर देखो, ये वाला वोल्टेज, हाँ 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगी ऑफलाइन। देखो इधर, ये VSC था और इस VSC पर अगर मैं यहाँ KVL लगाऊं, यहाँ VSC है तो यहाँ भी वोल्टेज VSC होगा। वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को निगलेक्ट मान लेंगे, राइट। तो बताओ, यहां भी वोल्टेज VSC है, तो क्या ये पूरा वोल्टेज इस पूरे वोल्टेज के बराबर नहीं होगा? राइट। नहीं 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 ना ना, रेजिस्टेंस पर केवल ड्रॉप कैसे लोगे? रिएक्टेंस में भी तो ड्रॉप बनेगा। वो तो कॉपर लॉस लिख रहे थे आप, इसलिए आपने केवल RE1 पर वाट मीटर की रीडिंग लिखी, क्योंकि वाट मीटर एक्टिव पावर मेजर करता है, ठीक है। एक्टिव पावर के लिए लिया था आपने, देखो इधर कहां गए, ये एक्टिव पावर के लिए आपने I²R लिखा था, फाइन। लेकिन जो वोल्टेज है, हाँ विवेक देखो, क्या ये VSC बराबर
ISC इंटू ZE1 पूरा होगा या नहीं? और ZE1 का मतलब क्या है? RE1 प्लस JXE1 है। हाँ, Z इक्विवेलेंट लेना पड़ेगा। और कहां? रिफर टू प्राइमरी साइड। इसका मतलब ये पूरा वोल्टेज कितना हो जाएगा? अगर कोई पूछता है इस फिगर में यहां तक का वोल्टेज VSC है, तो बताओ ये पूरा अगर VSC है तो क्या VSC बराबर ISC इंटू जेड नहीं हो जाएगा? V बराबर IZ। चलिए, ठीक है। तो अगर Z इक्विवेलेंट आपको पता करना है तो क्या ये VSC अपॉन ISC हो जाएगा? तो नया फार्मूला दूसरा क्या निकल कर आया? VSC का मतलब कौन सी रीडिंग? वोल्ट मीटर का पाठ्यांक अपॉन एमीटर का पाठ्यांक। राइट? VSC अपॉन ISC। VSC का मतलब वोल्ट मीटर की रीडिंग, ISC का मतलब एमीटर की रीडिंग। और अगर फर्दर कोई पूछता है ZE1 RE1 देने के बाद XE1 तो बता दोगे। अब तीसरा पॉइंट ये भी बोल सकते हो ZE1 बराबर RE1 प्लस JXE1 है, तो ZE1 का स्क्वायर बराबर RE1 स्क्वायर प्लस XE1 स्क्वायर। तो क्या XE1 का स्क्वायर या XE1 अगर पता करना है तो रूट ऑफ ZE1 का स्क्वायर माइनस RE1 का स्क्वायर। ये 3 पॉइंट होते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट में, पहला, दूसरा और ये तीसरा। राइट? कंप्लीट। वे क्लियर है यहां तक? श्याम, अमन, शुभम, ठीक है। देखो, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में अब एक बात सुन लीजिए, इस अरेंजमेंट में आप ऑटो ट्रांसफार्मर पर जिस रेटेड वोल्टेज को ले रहे हैं वही कौन सा रेटेड वोल्टेज है? VSC। इस समय जो करंट फ्लो कर रही है HV साइड उसी को क्या कह रहे हैं? ISC। और वाट मीटर पर जो वोल्ट पावर बनेगी उसी को कह रहे हैं WSC। और इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में ऐसा बना लिया, वोल्ट मीटर शंट में, एमीटर सीरीज में, वाट मीटर का अरेंजमेंट CC सीरीज में, PC पैरेलल में। राइट? फिर रिफर टू प्राइमरी RE1 XE1। इस टोटल को मिलाकर ही क्या कहते हैं? ZE1। अब आप खुद सोचिए, अगर आपके पास एक सर्किट पर यहां का वोल्टेज VSC पता है, यहां से फ्लो होने वाली करंट ISC पता है, तो ZE1 पर ये पूरा ड्रॉप नहीं हो जाएगा। अब ये VSC कल मैंने आपको बताया था जब शॉर्ट सर्किट लेते हैं। हाँ, Realme 2 लिखो, क्या बात है। अब देखो इधर, कल मैंने एक लॉजिक बताया था आपको। देखिए, कल आपने देखा था यहां पर 19 ओम है, यहां 1 ओम है,
तो आपने देखा था कि 19 और 1 मिलाकर 20 था, और 20 गुणे 20 का मतलब रेटेड वोल्टेज 400 था। लेकिन जैसे ही आप इसको शॉर्ट कर देंगे, तो शॉर्ट करने के बाद ये 400 वोल्ट ना बनकर क्या हो गया था, ये शॉर्ट होने की वजह से 19 ओम को खत्म कर देगा, और V1 रेटेड घटकर केवल 20 वोल्ट हो गया था। समझ में आया सबको? V1 रेटेड कल कम होकर केवल कितना हो गया था, 20। तो क्या ये अपने रेटेड से भी कम वोल्टेज पर पहुंच जाता है? तो कभी कहा जाए टू फ्लो द रेटेड करंट इन शॉर्ट सर्किट कंडीशन, रेटेड वोल्टेज अप्लाइड शुड बी लेस देन 5% ऑफ रेटेड। होना कितना चाहिए था, 400, और शॉर्ट सर्किट की वजह से ये 400 से भी कम, उसका 5% बचता है, केवल 20। राइट, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम को। दूसरी बात, इस अरेंजमेंट में एक सजेशन होता है, उसको समझ लीजिए। फॉर शॉर्ट सर्किट कंडीशन we should take thick wire, we should take thick wire arrangement। हम लोग थिक वायर लेंगे, मोटी वायर लेंगे, किसके लिए? शॉर्ट सर्किट जहां कर रहे होंगे वहां नॉर्मल वायर से शॉर्ट नहीं होगा। वी शुड टेक केयर ऑफ कौन सी वायर लेंगे, थिक वायर। और इन मेजरमेंट मोड, इन मेजरमेंट सॉरी इन in power measurement condition, in power measurement condition, अगर पावर मेजरमेंट कंडीशन की बात करें तो इन पावर मेजरमेंट कंडीशन करंट कॉइल सीसी should also be made up of thick wire। पावर मेजरमेंट वाटमीटर में जो करंट कॉइल होती है, वाटमीटर की जो करंट कॉइल होती है, इस करंट कॉइल को भी किसका बनाएंगे, थिक वायर का। क्लियर? इन दो बातों की कंसिडरेशन को दिमाग में हम लोग रखते हैं, सो दैट हमारे पास टेस्टिंग में प्रॉब्लम ना आए। क्लियर? और अगर ये अरेंजमेंट नहीं रखोगे तो डैमेज होने के भी चांस बन सकते हैं, इसलिए थिक वायर कॉन्सेप्ट लेना यहां मस्ट है। हालांकि डैमेज कंडीशन सीटीपीटी पर हम लोग प्रॉपरली देखते हैं, यहां पर शॉर्ट सर्किट करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि लार्ज करंट कैरिंग कैपेसिटी बनानी होगी वायर की। फाइन? हाँ, अब देखो हो गया यहां तक? फाइन। अब देखो एक न्यूमेरिकल देखो, यहां से दोनों बातें क्लियर हो जाएंगी। क्या पढ़ा हम लोगों ने? एक क्वेश्चन लिखिए, द फॉलोइंग results are obtained, the following results are obtained, yes Rahul, yes, the following results are obtained on a 50 kVA 2400 बटे 120 वोल्ट ट्रांसफार्मर। ओपन सर्किट टेस्ट की फर्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग। ओसी टेस्ट की अगर हम बात करें तो ओसी टेस्ट में कुछ पैरामीटर्स दिए गए हैं, और ओसी टेस्ट में
रीडिंग कहाँ ले रहे हैं हम लोग? रीडिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन एलवी साइड, लिखा हुआ है रीडिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड इन, सॉरी, इज यूज्ड ऑन एलवी साइड, और वाटमीटर की रीडिंग वाटमीटर रीडिंग पीआई का मान 396 वाट है, राइट। एमीटर रीडिंग एमीटर रीडिंग आई नॉट, इसका मान 9.65 एम्पियर है। वोल्ट मीटर रीडिंग इसको वी नॉट बोल देते हैं, अदरवाइज V1 है ये, और इसका मान था 120 वोल्ट। ये आपको डाटा दिया है ओसी टेस्ट में, राइट। अगला डाटा दिया गया है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में बोला जाता है रीडिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट रीडिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड ऑन एचवी साइड। हाँ, एचवी साइड ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, कुछ भी बोल दो। अब यहां 3 रीडिंग दी है। एक रीडिंग दी है WSC। WSC का मतलब है वाटमीटर रीडिंग, और ये बताया गया है वाट मीटर रीडिंग का मान है 810 वाट। अगला कहा गया है एमीटर रीडिंग, ISC। एमीटर रीडिंग के बारे में कहा गया है ISC, सॉरी 20.8 एम्पियर। फिर वोल्ट मीटर रीडिंग VSC। वोल्ट मीटर रीडिंग में मान दिया गया है 92 वोल्ट, राइट। ये जो डाटा दिया है मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं, इसी को आप कहते हैं कॉपर लॉस फुल लोड का, इसी को आप कहते हैं ISC को ही फुल लोड रेटेड करंट, और इसी को आप कहते हैं VSC। एक बार ये पूरा क्वेश्चन प्रॉपर लिख लीजिए, इससे अब सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जिन्होंने लिख लिया है दे कैन स्टार्ट। वाट मीटर की रीडिंग अगर पता है, W बराबर VI cos फाई वाला फंडा भी लगा सकते हैं, अदरवाइज IW निकाल लीजिए। विवेक आंसर OC पर, ओपन सर्किट टेस्ट पर IW IMU बताइए।
आदित्य कितना आ रहा है? अंकित, पीयूष, देखो यहां पर आप जैसे ही देखते हो, मेरी बात को लिसन करो। जैसे मान लो मैं ओसी टेस्ट की बात कर रहा हूं, ओसी टेस्ट में आपको याद होगा अपने पास यहां V1 था टोटल, अब जब यहां V1 था तो यहां वैल्यू आई नॉट थी, ये आरसी था, ये एक्सएम था, ये आई म्यू था, ये आई डब्ल्यू था, आगे करंट जीरो थी, राइट। तो इस पर अगर आप कोई पैरामीटर पता करना चाहते हो तो देखो, वाट मीटर की रीडिंग डब्ल्यू नॉट किसके बराबर है? पी आई के, और इसका मतलब होता है वी आई कॉस फाइव, वी आई कॉस फाइव। ओपन सर्किट टेस्ट पर ध्यान से सुनिए, ओपन सर्किट टेस्ट पर हमारे पास सेकेंडरी पर करंट जीरो है, करंट जीरो है तो केवल और केवल आयरन लॉस एग्जिस्ट करेगा, मतलब नो लोड करंट। यस राहुल, केवल नो लोड करंट एग्जिस्ट करेगी, और एक V1 वोल्टेज एग्जिस्ट करेगा और नो लोड करंट। तो मैंने आपसे सबसे पहले बोला कि V1 का मान पुट करिए, V1 के बेस पर वैल्यू को अंडरस्टैंड कराइए। तो देखिए, वोल्ट मीटर की रीडिंग एग्जामिनर ने कितनी दी है? V1 का मान 120, नो लोड करंट का मान कितना दिया है? 9.65, पीआई का मान कितना दिया है? वाट मीटर की रीडिंग 396। तो क्या पावर फैक्टर नहीं पता चल जाएगा अर्जुन? सुरेंद्र क्लियर है? वाट मीटर की रीडिंग पर डब्ल्यू नॉट आपको क्वेश्चन में दिया है, V1 दिया है, आई नॉट दिया है, तो क्या पावर फैक्टर नहीं पता चल जाएगा? तो कहना इसे कॉस फाई नॉट बराबर पी आई बराबर, सॉरी पी आई बटे V1 आई नॉट। पी आई का मान था 396, वोल्ट मीटर की रीडिंग 120 दी है, और नो लोड करंट आई नॉट का कुछ मान दिया है, कितना दिया था? आई नॉट का मान है 9.65। आप चेक करना कॉस फाई नॉट कितना आ रहा है। क्या कॉस फाई नॉट का मान 0.3419 आ रहा है क्या? कॉस फाई नॉट, और अगर कॉस फाई नॉट पता है तो आपको साइन फाई नॉट भी पता है, पढ़ा चुका हूं। साइन फाई नॉट का मतलब अंडर रूट 1 - कॉस स्क्वायर फाई नॉट, अंडर रूट में 1 - कॉस स्क्वायर का मतलब 0.3419 का स्क्वायर। ये साइन फाई नॉट को सॉल्व होकर आ रहा था 0.94,
चेक कर लेना आप लोग। साइन फाई नॉट का मान 0.94 आ रहा है। ये साइन फाई नॉट आ गया। कॉस फाई साइन फाई पता है। देखो इधर आई नॉट का मान क्वेश्चन में दे रखा है 9.65 एम्पियर। कॉस फाई नॉट भी पता है 0.3419। साइन फाई नॉट पता है 0.94। तो क्या अब वाट करंट पता कर नहीं सकते? आई डब्ल्यू बराबर आई नॉट कॉस फाई नॉट। आई म्यू मैग्नेटाइजिंग करंट, आई नॉट साइन फाई नॉट। वैल्यू पुट कर सकते हैं। आई नॉट का मान था 9.65 गुणे 0.3419, कितना आ रहा है? कोई बताए कितना आ रहा है आई डब्ल्यू? प्रशांत 3.30 बोल रहे हैं। 3.30। आई म्यू अर्चना 9.095। सबका यही आ रहा है क्या? 9.65 इंटू 0.94 के लमसम 9.09 06 मान लेता हूं, चलो लगभग। ठीक है, क्लियर है सभी को? 9.07, हाँ ठीक है आदित्य, उतना ही है लगभग। तो अब तक ये दो आंसर सबको क्लियर हो जाने चाहिए। अच्छा, आई डब्ल्यू पता है अपने को, आई म्यू पता है, तो क्या आरसी और एक्सएम नहीं पता? पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं। हाँ उससे भी वही आएगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उससे भी बता देता हूं। पहले बताओ, इतनी बेसिक बात सबको समझ में आ रही है? न्यूमेरिकल में आपको दे रखा था उसने वाट मीटर की रीडिंग, वोल्ट मीटर की रीडिंग और एमीटर की रीडिंग। वी पता है, आई पता है, डब्ल्यू पता है, तो क्या कॉस फाई नहीं पता चल जाएगा? यस। फिर कॉस फाई अगर पता है तो साइन फाई पता चल जाएगा। कॉस फाई और साइन फाई अगर पता है और आई नॉट पता है, तो क्या आई डब्ल्यू और आई म्यू नहीं पता चल जाएगा? जी, आरसी का मान 36.36। देखो इधर, आरसी का मान अगर निकालना है तो पैरेलल में वोल्टेज सेम, V1 बटे आई डब्ल्यू निकाल लीजिए। तो आरसी बराबर, अगला आंसर, आरसी बराबर V1 बटे आई डब्ल्यू। V1 कितना था? 120 बटे आई डब्ल्यू कितना आया है? 3.30। आरसी 36.36 ओम। बोलो, एक्सएम का मान कोई बताए? कितना आ रहा है एक्सएम? एक्सएम 13 दशमलव समथिंग, 13.24 इंटू आशीष विवेक, हाँ ठीक है, क्लियर। यहां तक कोई इशू हो तो बताएं ओसी टेस्ट में। बिल्कुल बिल्कुल, जो वोल्टेज यहां होगा वही वोल्टेज यहां होगा समांतर में। तो अगर एक्सएम पता करना है तो V1 बटे आई म्यू। क्लियर? सुरेंद्र बात क्लियर है? अर्जुन, प्रशांत, कैन बी मूव अहेड, आगे बढ़ सकते हैं अब? ये तीनों बातें क्लियर हैं? पिंटू यहां तक क्लियर है? अच्छा, ये जैसे अपने माइंड में कभी कभी आता है कि सर व्हाई नॉट, देखो कुछ लोग ये भी कहते हैं मेरे से कि सर क्यों ना हम, जैसे पावर पता थी हमें, पावर जो दे रखा था डब्ल्यू नॉट बराबर पी आई, कितना दे रखा था? 396। और एक्टिव पावर का फार्मूला था V1 आई नॉट कॉस फाई नॉट।
बराबर 396। तो कुछ लोग कहते हैं सर आई नॉट कॉस फाई नॉट का मान ही तो आई डब्ल्यू है, तो क्यों ना आई डब्ल्यू बराबर 396/120 कर लें। बोलो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत, एक ही बात है। बोलो। और यहां पर अब जो वैल्यू आएगी क्या वो भी 3.3 आएगी? और आई डब्ल्यू पता है, और आई नॉट क्वेश्चन में दे रखा है 9.65। तो क्या मैंने क्लास में कराया था कि आई म्यू का स्क्वायर या आई म्यू का मान रूट ऑफ आई नॉट स्क्वायर माइनस आई डब्ल्यू का स्क्वायर होगा। रख लेना वैल्यू। तो 9.65 का स्क्वायर माइनस 3.3 का स्क्वायर, चेक कर लेना, लगभग 9.06 आएगा। बोलो। अरे घुमा फिरा कर बातें वही हैं, कुछ भी लगाओ, चाहे ऊपर वाला लगाओ चाहे ये लगाओ। क्लियर? अमन बात समझ पा रहे हैं? देखो विनोद, आई नॉट कॉस फाई नॉट ही तो आई डब्ल्यू है, तो V1 इंटू आई डब्ल्यू अगर कर दें 396 आना चाहिए, तो आई डब्ल्यू नहीं पता चल जाएगा? आई डब्ल्यू पता है, आई नॉट पता है, तो आई म्यू पता चल जाएगा। चलो आ जाओ, एससी में आ जाओ, शॉर्ट सर्किट टेस्ट की बात करते हैं। क्लियर? ओसी टेस्ट के पैरामीटर क्लियर है सबको? अवधेश लिख पाए हो या नहीं? मनदीप, उमेश, अरविंद, ठीक है। अब देखिए, महेश आगे मुंह करें। अच्छा यहां पर देखो, हाँ सुनिए, एससी टेस्ट के लिए ये डाटा दिया था, 3 डाटा। तो अगर मैं इन 3 डाटाओं की मदद लूं, कॉपी कर लेता हूं मैं इसको। अब देखो, अगर मैं इन 3 डाटाओं की मदद लूं, तो मेरे पास एससी टेस्ट में ये था एससी टेस्ट। अब आपसे बात हो रही है एससी टेस्ट की। एससी टेस्ट का मतलब शॉर्ट सर्किट टेस्ट है, ठीक है। अब देखिए, अंकित स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ऊपर वाले का। अब इससे ज्यादा छोटा कर दूंगा दिखाई नहीं देगा फिर। अगर किसी का छूट गया है, यहां से था ओपन सर्किट टेस्ट का सॉल्यूशन। यस विवेक, RE1 1.872, वेरी गुड। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 0.277। ZE1, और फिर इसके बाद यहां से ले लें। बाकी लोग रिप्लाई करो। चलिए, 4.42, 4.42, 1.87, चलो देखते हैं। देखो सबसे पहले शॉर्ट सर्किट टेस्ट की अगर मैं बात करूं, तो ये कंफर्म होना चाहिए कि WSC बराबर कॉपर लॉस है FL पर। और इसका मतलब क्या था? ISC का स्क्वायर इंटू RE1। RE1 बराबर वाट मीटर की रीडिंग बटे एमीटर की रीडिंग का स्क्वायर। वाट मीटर की रीडिंग 810 दी है, बटे ISC क्वेश्चन में दिया है 20.8। जब इसका स्क्वायर करेंगे
तो ये मान सॉल्व होकर आ रहा है 1.872। इसका मतलब आंसर सही था विवेक का, बिल्कुल हाँ करेक्ट है। कौन था जिसका आंसर 0.77 था? रुक जाओ देखने दो। अर्चना चेक करो आंसर। बाकी सबका सही था, बिल्कुल 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 परफेक्ट। हाँ अब देखिए RE1 का 1.872। इसके बाद अगला पैरामीटर मैंने पढ़ाया था फाइन, ये फर्स्ट था। अगला पैरामीटर था VSC बराबर ISC इंटू ZE1। हाँ ZE1 Z01 एक ही बात है। तो ZE1 का मतलब VSC बटे ISC, और VSC क्वेश्चन में कितना दिया है? 92 वोल्ट। ISC 20.8 दिया है। तो आप लिख सकते हैं यहां पर 92 बटे ISC कितना दिया था? 20.8। तो ये कितना है? 4.42 ओम में। अच्छा ZE1 पता है, RE1 पता है, तो XE1 नहीं पता चल जाएगा? ZE1 का मतलब होता है RE1 प्लस JXE1। तो XE1 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट ZE1 का स्क्वायर माइनस RE1 का स्क्वायर। ZE1 है 4.42 का स्क्वायर माइनस XE1 कितना है, सॉरी RE1 कितना है 1.872 का स्क्वायर। XE1 कितना है 3.98, 3.98 4 पॉइंट, ज्यादातर स्टूडेंट्स का 4.0 समथिंग है, लगभग 4 ओम मैं मान लेता हूँ, बाकी चेक कर लेना। 4.00 हाँ। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में तो 3 ही फार्मूले हैं सिंपल। पावर बराबर वाट मीटर की रीडिंग बराबर आई स्क्वायर आर, शॉर्ट सर्किट करंट का स्क्वायर तो उसे आई स्क्वायर बोल देते हैं ISC। VSC वोल्टेज ISC इंटू ZE1 होता है, और ZE1 बराबर RE1 प्लस JXE1। तो इसमें तो कुछ ऐसा था नहीं कि जिसमें डिस्कशन अब किया जाए, राइट? मुझे लगता है OCSC का न्यूमेरिकल प्रॉपर क्लियर होना चाहिए सबको। इसी डाटा को लेकर अब एफिशिएंसी और बाकी कुछ क्वेश्चंस वोल्टेज रेगुलेशन के मिक्स करेंगे। इसमें कहीं कोई इश्यू तो नहीं? आगे मूव करें? ठीक है, हेलो हेलो, हाँ सर 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 गुड इवनिंग जी सर बताएं। हाँ जी हाँ जी सर, मैं क्लास में कॉल बैक करता हूँ। IT रुड़की वाले बोले ना सर? हाँ हाँ सर ठीक है सर, जी जी बिल्कुल बिल्कुल करता हूँ सर कॉल बैक। थैंक यू। हाँ फाइन। अब OCSC पर टेस्टिंग पैरामीटर में अब तीसरा इंपॉर्टेंट टेस्ट आता है, दोनों टेस्ट OC और SC एक साथ, राइट? अब जब OCSC एक साथ करना है, ओपन सर्किट भी शॉर्ट सर्किट भी, तो विलियम संपनर संपनर टेस्ट लेकर आए। हाँ बैक टू बैक रीजनरेटिव हीट टेस्ट,
ट्रांसफार्मर कितना मैक्स टेम्परेचर तक काम करेगा, राइट। तो इसी को कहा गया बैक टू बैक टेस्ट, मतलब एक ओसी टेस्टिंग भी लगी और एक एससी टेस्टिंग भी लगी। नहीं नहीं, करने का तरीका सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन, अध्यारोपण सिद्धांत। जब ओसी मतलब एक साइड को लेंगे तब दूसरे को शॉर्ट कर देंगे, जब दूसरे को लेंगे तब पहले को खत्म कर देंगे। सुपरपोजिशन थ्योरम का मतलब तो जानते हैं ना सब, एक टाइम पर कोई एक ऑन होना और दूसरे को ऑफ करना, राइट। तो बैक टू बैक टेस्ट स्टार्ट होगा, हेडिंग डालिए, ये इंपॉर्टेंट है, संपनर टेस्ट। आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर नाम की कोई चीज नहीं होती, दो इंसान है ना बोले जाते हैं आइडेंटिकल होने चाहिए, दो आइडेंटिकल हो नहीं सकते, लेकिन ये बात फैक्ट है, स्टेटमेंट पर ये लिखेंगे हम लोग, टू ट्रांसफार्मर शुड बी आइडेंटिकल टू ईच अदर, कुछ ना कुछ तो चेंज होगा। आप जैसा बनना चाहते हैं, ये कौन है 140 डिग्री, हाँ मैं, ये कोई नई नॉलेज दे दी आपने, ये कौन सी डिग्री था, ऐसा तो नहीं रिसर्च का भी पार्ट है। अच्छा टेम्परेचर की बात, ओके ओके ओके, फायरिंग पे आ गए, ओके, जलाना है, फ्लैश, सॉरी, ये केवल वाइंडिंग पर, वाइंडिंग की वजह से टेम्परेचर राइज का डिटेक्शन है, राइट। जलने वाली बात नहीं हो रही, मैक्सिमम टेम्परेचर की बात हो रही है बस, कितना मैक्सिमम टेम्परेचर राइज कर गया, उसके बाद कांस्टेंट वैल्यूज बन जाती है। देखो हेडिंग डालें, ऑब्जेक्टिव के लिए थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, राइट। मेंस पर ओसीएससी पर ही न्यूमेरिकल बनते हैं, न्यूमेरिकल संपनर पर नहीं बनते, बट हम लोग एटलीस्ट पैरामेट्रिक बिहेवियर देखेंगे। चलो विलियम संपनर ने दिया था ये संपनर टेस्ट, संपनर टेस्ट का सबसे पॉपुलर नाम है, सबसे पॉपुलर नाम रीजनरेटिव टेस्ट, अदरवाइज इसी को कहा जाता है हीट रन टेस्ट। इसी को कहा जाता है टेम्परेचर राइज टेस्ट। टेम्परेचर राइज टेस्ट, इसी को कहा जाता है हीट राइज, सॉरी हीट रन टेस्ट। अगला नाम, इसी को कहा जाता है रीजनरेटिव टेस्ट। इसी को कहा जाता है ओसीएसटी, बैक टू बैक, बैक टू बैक टेस्ट। इसी को कहा जाता है, आगे चलकर लोड टेस्ट भी बोलते हैं, लेकिन ये चार नाम ज्यादा पॉपुलर है। एक्चुअली इसमें दोनों तरह की टेस्टिंग हो जाती है, ओसीएससी राइट प्लस हीट टेस्टिंग। ये चारों नाम लिख लीजिए, हीट रन टेस्ट, टेम्परेचर राइज, हाँ हीट रन टेस्ट, टेम्परेचर राइज, रीजनरेटिव, बैक टू बैक, चारों नाम एक ही नाम है। कंप्लीट, हाँ सभी नामों का मतलब आएगा अभी एक एक करके। संपनर टेस्ट का दूसरा नाम है हीट रन टेस्ट। मशीन में कई सारे टेस्ट होंगे, रॉबिन्सन, ऑपकिंस, कई सारे टेस्ट हैं, राइट। अभी इसके बाद रूटीन टेस्ट पढ़ेंगे।
सबसे फर्स्ट हीट रन टेस्ट बोला है मैंने, फिर टेम्परेचर राइज टेस्ट, रीजनरेटिव टेस्ट, बैक टू बैक टेस्ट। अब थोड़ा जल्दी सुनिए। सबसे पहला जो नाम है, राइट, जब भी कोई ट्रांसफार्मर की कोर है, इधर देखो ये ट्रांसफार्मर की कोर है, ट्रांसफार्मर की कोर पर जब भी हीटिंग इफेक्ट आएगा तो हमारे पास आयरन लॉस था। और अगर वाइंडिंग की बात करें तो वाइंडिंग पर जो कॉपर वाइंडिंग है सुपर इनेबल, उसमें भी लॉस फैक्टर बनेंगे तो कॉपर लॉस आएगा। तो आपने एक टेस्ट किया ओसी टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट में लोड पर करंट जीरो हो गई, तो पूरी करंट नो लोड करंट बन गई। और नो लोड करंट जब ले रहे हो, इधर देखो इधर, तो RE1 XE1 पे कोई करंट ही नहीं है। तो जब ओपन सर्किट टेस्ट था तो केवल और केवल आयरन लॉस का टेस्ट हुआ, राइट, मतलब आयरन लॉस कंपोनेंट। और उस समय आपके पास कॉपर लॉस का कोई डेजिग्नेशन नहीं हुआ, क्योंकि RE1 XE1 पर ड्रॉप ही जीरो हो गया। ओपन सर्किट टेस्ट कंप्लीटली आयरन लॉस को डेडिकेटेड था। तो आपने कहा वहां से RC कंपोनेंट आ जाएगा। यस सुजीत। अब आपने कहा कि सर मैं करना चाहता हूं SC टेस्ट, तो आपने जब शॉर्ट सर्किट किया तो शॉर्ट सर्किट करते समय जैसे ही शॉर्ट किया LV को, राइट, तो यहां HV साइड पर हमारे पास जो भी रेटेड वैल्यू बनी, हमने देखा रेटेड वोल्टेज 5% बन गया। इस रेटेड जो टोटल वोल्टेज था उस वोल्टेज का भी रेटेड कितना बन गया, बहुत लेस, 20 वोल्ट, 10 वोल्ट। अब इस वोल्टेज के साथ मैं यहां वाइंडिंग पर टेस्ट करना चाहता था, तो वाइंडिंग पर तो करंट बनी, और नो लोड वाला जो कंपोनेंट करंट बनी वो वेरी लेस है। तो इस बार आयरन लॉस लेस इफेक्टिव दिखने लगा, मोर डोमिनेटिंग इफेक्ट कॉपर लॉस। तो हमारे पास इस बार केवल कॉपर लॉस डेजिग्नेट हुआ। तो एक टेस्ट से, ओसी टेस्ट से आयरन लॉस, SC टेस्ट से कॉपर लॉस, दो तरह के पैरामीटर पता चले। और अगर दोनों पैरामीटर के हीट लॉस को मर्ज कर दिया जाए तो एक साथ टोटल कितना टेम्परेचर राइज कर रहा है, उस टेम्परेचर राइज को पता करने के लिए दोनों लॉसों को एक साथ देखना पड़ेगा। बोलिए, इसके लिए ट्रांसफार्मर को बैक टू बैक लगाया जाता है। ट्रांसफार्मर को कैसा लगाते हैं, बैक टू बैक। और बैक टू बैक में OC और SC, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट, दोनों टेस्ट एक साथ चलते हैं। तो अगर कोई पूछे विलियम संपनर ने क्या किया, तो विलियम संपनर ने एक साथ दोनों टेस्ट परफॉर्म किए, OC और SC। पहला स्टेटमेंट क्लियर है। विलियम संपनर ने 1955 का जो मतलब ये जो एरा चल रहा था जिस पर टेस्टिंग मोड चालू हुए थे, उस पर उसने क्या किया, दोनों टेस्ट OC और SC एक साथ परफॉर्म किए। तो उसने कॉपर लॉस भी पता कर लिया और आयरन लॉस भी, और दोनों की वजह से जो हीटिंग इफेक्ट आ रहा था उस पर टेम्परेचर राइज पता किया। तो एक्चुअल में ये क्या पता कर रहा था, एक्चुअल में ये टेम्परेचर राइज के बारे में पता कर रहा था। और टेम्परेचर राइज के बारे में पता करते समय कितना मैक्सिमम टेम्परेचर राइज कितने मैक्सिमम लॉस कंपोनेंट पर बनेगा ये देख रहे थे। तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट, ये टेस्टिंग करते समय किसकी रनिंग को पहचान रहे हैं, हीट, कितना रनिंग टेस्टिंग मॉड्यूल पर कितनी हीट बनेगी, या फिर कितना टेम्परेचर राइज होगा। तो संपना टेस्ट मेनली किसको डेडिकेटेड है, टेम्परेचर राइज टेस्ट या हीट रन टेस्ट। इसको रीजनरेटिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास यहां पर रीजनरेटिव फॉर्म देखा जाता है दोनों के एंड से। हम एक बार आयरन लॉस के कंपोनेंट को देखेंगे और एक बार कॉपर लॉस, तो रीजनरेशन देखेंगे, दोनों का एडिशन फॉर्म देखेंगे, दोनों पावर्स के लॉस को एक साथ देखेंगे। अगला बैक टू बैक टेस्ट, OC भी टेस्ट होगा और SC भी होगा, तो दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो कॉल्ड बैक टू बैक टेस्ट। क्लियर। अब इसकी जरूरत इधर 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 संपन्ना टेस्ट की मदद से एफिशिएंसी और वोल्टेज रेगुलेशन दोनों टर्म्स पर फायदा मिलता है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। पहली लाइन लिखे, हेडिंग डालिए संपन्ना टेस्ट, अच्छा हेडिंग डाल चुके हैं, पहला पॉइंट लिखे, संपन्ना टेस्ट में बाय यूजिंग Sumner's test,
by using Sumner's test, it is possible to measure it is possible to measure temperature rise of the transformer are are heat developed on running mode, कितनी ऊष्मा डेवलप हो रही है, ये दोनों वर्ड समझ जाएं. आइदर ही इज टू से टेम्परेचर राइज, जनरली जो वर्ड यूज होता है वो टेम्परेचर राइज है. समटाइम्स हीट डेवलप्ड ऑन रनिंग मोड, ये दोनों एक ही बात है. और इसको इसलिए ऐसा कहते हैं बिकॉज द संपनर टेस्ट both the losses ब्रैकेट में आयरन लॉस Pi and copper loss PCU takes place साइमल्टेनियसली. दोनों लॉसेज को एक साथ साइमल्टेनियसली देख पा रहे हैं. बोथ द लॉसेज टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली. कौन कौन सा? कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस. जबकि वहां क्या था, उसी टेस्ट में वहां क्या करते थे हम लोग स्टूडेंट्स, ओसी टेस्ट में पता करते थे Pi और एससी टेस्ट में PC. यहां दोनों टेस्ट हम कह सकते हैं संपनर टेस्ट में दोनों चीजें परफॉर्म हो जाएंगी. संपनर टेस्ट का मतलब है ओसी टेस्ट प्लस एससी टेस्ट एक साथ. दोनों टेस्ट एक साथ पता चल जाएंगे. राइट मोहित, क्लियर हो रहा है ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन? संपना टेस्ट का प्रयोग कहां करते हैं? जहां टेम्परेचर राइज पता करना हो. राइट. दूसरा, ओसी और एससी टेस्ट का एक साथ बैक टू बैक टेस्ट लेना ही क्या है? संपना टेस्ट. इसी को क्या कहते हैं? रीजनरेटिव टेस्ट. इसी को क्या कहते हैं? रीजनरेटिव टेस्ट. इसी को कहते हैं हीट डेवलप टेस्ट, मतलब रनिंग या हीट रन टेस्ट. लोड पर जब हीट रन होगी. ये चारों नाम एक हैं. ऑब्जेक्टिव में हीट रन टेस्ट भी, टेम्परेचर राइज टेस्ट भी, रीजनरेटिव टेस्ट भी, बैक टू बैक टेस्ट भी. क्लियर? नेक्स्ट, ये पॉइंट नंबर फर्स्ट था. हाँ, अब पॉइंट सेकंड देखिए. हो गया फर्स्ट. इसमें बहुत कमाल का वाइंडिंग स्ट्रक्चर बनेगा. मतलब ये जो हमारे पास प्राइमरी होंगी पैरेलल में लगेंगी, और फिर सेकेंडरी सीरीज में लगेंगी. फिर एक वोल्टमीटर लगेगा, फेज रिवर्सल बनेगा, दोनों का कैंसिलेशन बनेगा, वोल्टमीटर लगेगा, फिर नीचे एक ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर लगेगा. दोनों टेस्ट होंगे. देखो नेक्स्ट, सेकंड नंबर,
संपनर Sumner's test can also be used for calculating Sumner's test can also be used for calculating efficiency and voltage regulation of the transformer. लिख लो जरा इसको, फिर बताते हैं. या ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है संपनर टेस्ट इज इक्वल टू ओसी प्लस एससी बोथ, राइट. हाँ, अगला जो मैंने ऑब्जेक्टिव बोला इसका क्या मतलब है, संपनर टेस्ट. हाँ, इसके बाद रूटीन टेस्ट पढ़ना है, फिर पोलैरिटी टेस्ट है. स्टूडेंट्स अब क्या करोगे, कुछ टेस्ट हैं जो सिलेबस में, वो तो पढ़ने पड़ेंगे, राइट. हाँ, अब देखिए एनबीसीसी में आया तो बिल्कुल आया होगा, आता ही है. देखिए, संपनर टेस्ट कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग एफिशिएंसी एंड वोल्टेज रेगुलेशन. देखिए, आपको शायद एक बात याद होगी, इधर देखो कौशल, एफिशिएंसी को आप ईटा से दिखाते हैं, और ईटा का मतलब होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, राइट. इसी को शायद आपने स्टार्टिंग में लिखा था आउटपुट पावर अपॉन आउटपुट पावर प्लस लॉसेस, राइट. और कौशल, आउटपुट पावर का मान आपको पता है, जो आप लिखते थे, चलो मैं भी आउटपुट पावर लिख देता हूं, आउटपुट पावर बटे आउटपुट पावर प्लस, क्या लॉसेज में दोनों लॉस थे, पीआई प्लस पीसी. और अब बताओ सभी लोग देखकर, क्या यहां से पीआई और पीसी दोनों की कैलकुलेशन हो जाएगी. संपनर टेस्ट में आयरन लॉस भी पता चल जाएगा और कॉपर लॉस भी. जब दोनों लॉस पता चल जाएंगे तो क्या एफिशिएंसी की कैलकुलेशन नहीं हो जाएगी. तो क्या संपनर टेस्ट के द्वारा एफिशिएंसी का पैरामीटर भी पता कर सकते हैं. यस अमन, क्लियर जी. अगली बात सुनिए, आपने एक फार्मूला पढ़ा था वोल्टेज रेगुलेशन. वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब I2 RE2 cos phi2 प्लस I2 XE2 sin phi2 अपॉन V2, राइट. अभी थोड़ा सब कुछ भूल कर मुझे ये बताओ, जैसे मैं I2 अपॉन V2 को कॉमन ले लूं, तो क्या ये RE2 cos phi2 है प्लस XE2 sin phi2 है. और बताइए संपनर टेस्ट से क्या आप ये दोनों पैरामीटर पता नहीं कर रहे. OCSC टेस्ट से आपको क्या पता चल जाता है, cos phi sin phi RE2 XE2, बोलो हाँ या ना. कौशल, SC टेस्टिंग में, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में cos phi sin phi पता चल जाएगा, राइट. और जब ये cos phi sin phi पता है
Re2 Xe2 पता है, तो क्या अपने पास वोल्टेज रेगुलेशन में भी हेल्प मिलेगी? सर प्लस माइनस, हाँ बिल्कुल प्लस माइनस होता है, बिल्कुल होता है। मैंने एक जनरल लिख दिया था, प्लस भी होता है माइनस भी होता है, लीडिंग और लैगिंग का केस। क्लियर? तो अगर ऑब्जेक्टिव में बोला जाए संपनर टेस्ट के द्वारा कौन से दो पैरामीटर निकालने में फायदा होता है, तो एफिशिएंसी और वोल्टेज रेगुलेशन। क्लियर? हाँ नागराज, बिल्कुल सही। उल्टा होता है, उल्टा उल्टा। प्लस का मतलब लैगिंग, माइनस का मतलब लीडिंग। अब ये सब पता होना चाहिए, बार बार क्यों लिख पा रहे हो? राइट? हाँ देखो, अब ये लिख लिया सबने? दूसरा पॉइंट, तो अब तीसरे की बात करें। विजय हो गया? जी। महेश ओवर है? धीरज? फाइन। अब देखो तीसरी बात। यस, इट्स वेरी क्रूशियल पॉइंट। थर्ड स्टेटमेंट ये था, जब संपनर्स टेस्ट से ओसी टेस्ट भी हो रहा है और एससी टेस्ट भी हो रहा है। इधर देखो सब लोग, क्या ओसी टेस्ट से नो लोड की बात होती थी? और नो लोड पर कौन से कंपोनेंट पता चलते थे कंदर? नो लोड का मतलब पैरेलल ब्रांच कंपोनेंट, संट ब्रांच, पैरेलल ब्रांच। समांतर में कौन सी शाखा होती थी? पैरेलल ब्रांच का मतलब आरसी एंड एक्सएम। विवेक क्लियर है? अंकित, अरविंद? और एससी टेस्ट में शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता था। शॉर्ट सर्किट कंडीशन पर हम लोग सीरीज ब्रांच कंपोनेंट की बात करते थे, और सीरीज ब्रांच कंपोनेंट पर RE1 एंड XE1 मतलब ZE1। बोलो। अरे RE1 XE1 पता है तो RE2 XE2 भी पता है, ये कोई बोलने वाली बात नहीं है। ऊपर लिखा नहीं है RE2? हाँ, वो भी पता है, तो लिख दिया, कुछ भी लिख दो। तो अगर ऑब्जेक्टिव में बोला जाए संपनर टेस्ट की मदद से केवल सीरीज ब्रांच कंपोनेंट पता चलते हैं या संट ब्रांच, या दोनों? दोनों। संपनर टेस्ट की मदद से, पैरेलल का मतलब संट, सॉरी, राइट, पैरेलल का मतलब ही क्या था? संट ब्रांच। तो पैरेलल संपनर टेस्ट से संट ब्रांच कंपोनेंट और सीरीज ब्रांच कंपोनेंट दोनों ही पता चल जाएंगे आपको। क्लियर? हाँ। अब यहां पर हमें टेस्टिंग पर जाने से पहले क्या क्या पैरामेट्रिक रिक्वायरमेंट है, इसको अब थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। पहले ये 3 पॉइंट सबको क्लियर हैं? संपनर टेस्ट की एंट्री क्लियर हो रही है? 3 पॉइंट पहले, संपनर टेस्ट में हीट लॉस पता करते हैं, आयरन और कॉपर दोनों एक साथ, साइमल्टेनियसली दोनों लॉस, तो ओसी और एससी दोनों साथ साथ, इसीलिए बैक टू बैक टेस्ट रीजनरेटिव टेस्ट नाम है और हीट रन टेस्ट नाम है, राइट। इसके बाद संपनर टेस्ट से एफिशिएंसी के पैरामीटर और वोल्टेज रेगुलेशन भी निकालने में मदद मिलती है। संपनर टेस्ट से
पैरेलल ब्रांच कंपोनेंट या संट ब्रांच कंपोनेंट और सीरीज ब्रांच कंपोनेंट निकालने में मदद मिलती है। फाइन। अब थोड़ा स्टूडेंट इसमें टाइम लगेगा, ठीक है, इसको फिर मैं नेक्स्ट कराऊंगा। कल एक अनाउंसमेंट समझ लो, कल मेरी क्लास नहीं है और परसों से शायद आप लोगों की ऑफलाइन क्लासेज हो जाएंगी। कल भी ऑनलाइन रहेंगी, कल मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मतलब किसी बैच में नहीं। ठीक है, मैं अभी निकल रहा हूँ, तो कल होपफुली नाइट तक मैं आ जाऊंगा। तो कल मेरी क्लास नहीं है कोई भी, ऑफलाइन ऑनलाइन। परसों से शायद आप लोगों की क्लासेस ऑफलाइन रिटेन हो जाएंगी। ठीक है, कल जो मशीन की क्लास, हाँ अनु चली थी कल मशीन की क्लास, ऑफलाइन परसों से हो जाएगी। हाँ, कल अभी ऑनलाइन ही रहेगा, है ना। तो जो लोग चले गए हों, शायद अब पानी ठीक हो रहा है ना, तो आप आ सकते हैं। क्या हुआ राहुल, ऑनलाइन रहने दीजिए, घर चले गए सब। नहीं तो ऑनलाइन पड़ा हुआ है, उसमें देख लेना आप लोग। ठीक है, नहीं परसों से चलेगी। ठीक है, ओके, चलिए ठीक है, मैं भी निकल रहा हूँ। एसपी, ये आप लोगों का डिबेट का विषय नहीं है कि ऑफलाइन चलाना है ऑनलाइन चलाना है, जो चल रहा था वही चलेगा। ठीक है, ये पानी की वजह से था। फाइन। विवेक अभी मैं इसमें आऊंगा, बताऊंगा आपको वो एक दूसरे के समान का क्या मतलब है। आइडेंटिकल का मतलब एक जैसा, ठीक है, लेकिन एक जैसा बन नहीं पाता। हाँ सो हम देख लेंगे, डोंट वरी। ओके ओके। हाँ मुझे कुछ पर्सनल वर्क है, ठीक है, कल नहीं रहूंगा मैं। आज भी एक्चुअली निकलना है, बस मैं निकलने ही वाला हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू। मेरा भी नाम ले लिया करिए सर एक बार, भटनागर। ओके, चलिए, फाइन, थैंक यू। ले लिया आपका नाम मैंने। हाँ, ऑफलाइन क्लास, अरे आपको मैंने बताया ऑफलाइन चलेगा स्टूडेंट, ऑफलाइन का कोई, ऑनलाइन का, ऑनलाइन केवल 2 दिन के लिए था, 3 दिन के लिए, जब तक पानी वानी की दिक्कत थी। ठीक है, बह गए हैं, अरे बह गए, हाँ बिल्कुल बह गए हो, राइट। चलो, जो सही सलामत बचे हो वो लोग आ जाना। बह गए हो बाढ़ में। नहीं, जिनके साथ प्रॉब्लम, जिनको बाढ़ में अगर कहीं प्रॉब्लम हो, तो एनी बेसेंट सेंटर में, जो द इंजीनियर्स का सेंटर, वहां रुक सकते हैं। ठीक है, हाँ, जिनको बाढ़ में प्रॉब्लम रही हो, वो द इंजीनियर्स के एनी बेसेंट सेंटर में रुक सकते हैं। हाँ, कोई इशू नहीं है, दे कैन स्टे देयर। हाँ, 500-600 रूम की स्ट्रेंथ की क्लासरूम है वहां पर, वहां रुक सकते हैं वो लोग। मेस की भी व्यवस्था करवाइए सर, अरे बिल्कुल। आप लोगों से है ना कुछ बोलना ही बेकार है। वो तो अच्छा हुआ ये नहीं कहते हो सर, रूम पर व्यवस्था करा दीजिए। फाइन, थैंक यू, थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके, कौशल देखता हूँ, जल्दी देखता हूँ। हाँ, मैथ की क्लास वेरी सुन, वेरी सुन। ओके, थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।